गुरु सेवा की अमूल्य दात किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। ये सेवा जितनी गुप्त की जाए उतनी ही लाभदायक होती है, क्योंकि सेवा करते हुए यदि मन में जरा सा भी अहंकार आ गया तो फिर हाथी के स्नान की भांति सब किया कराया व्यर्थ चला जाएगा। गुरबाणी में वर्णन आया है, जब यह जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तक जीव स्वयं को करता धरता समझ कर सेवा करेगा, अर्थात मन में उसके ये ख्याल होगा कि ये मैंने किया, तब तक वो 84 के चक्र में घूमता ही रहेगा। जब करता धरता साहिब को समझकर अहंकार से रहित होकर के पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा में चलता हुआ सेवा करेगा, तभी पूरा लाभ उठा पाएगा और मालिक की प्रसन्नता का पात्र बन पाएगा। सद्गुरु की सेवा गाखड़ी शिव दीजिए आप गवाए। शब्द मरे फिर न मरे ता सेवा पवे सब थाए। फरमाते हैं कि सद्गुरु की सेवा बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसके लिए जीव को मैं मेरी से रिक्त होना पड़ता है। अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में भेंट करना पड़ता है। जो सद्गुरु के उपदेश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी की सेवा दरगाह में कबूल होती है। और केवल पूर्ण महापुरुषों में ही ऐसी सामर्थ्य होती है जो सेवा की बख्शिश करते हैं और वो अहंकार से भी बचाए रखने में पूरी सहायता भी करते हैं। यूं तो संसार में लाखों लोग दान पुण्य करते हैं, परंतु अधिकतर लोग ऐसा नाम और शान कमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन विचार करके देखें तो सेवा और दान में जमीन आसमान का अंतर है। सेवा से दीनता मिलती है, जबकि दान करने वाला स्वयं को दाता समझता है और अहंकार में फूला नहीं समाता। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, बहुत दान जो देते हैं करी कर बहुत आस, काहू के गज होंगे खई हैं सिर 50। जो मन में आशा रख करके दान देते हैं वो अगले जन्म में हाथी बन करके उतना ही खा पी लेते हैं। बहुत दानी बनने के गुमान में उन्हें उतनी ही विशाल देह मिलती है। सच्चा सेवक मान और इच्छाओं से रहित होकर के केवल अपने स्वामी के लिए सेवा करता है। वो अपने आप को मिटा करके सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलता हुआ अनन्य भाव से सेवा करता हुआ अपना जीवन खुशहाल बना लेता है। सद्गुरु को अपने सेवक के समान अन्य कोई प्रिय नहीं होता। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कागभूषण जी के प्रति वचन फरमाते हैं, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो पाई, मोह सेवक सम प्रिय को नहीं। जिन्होंने सेवा से भगवान को पाया है, समझो उन्होंने जग में आकर के सत्य वस्तु का व्यापार किया, क्योंकि उन्होंने नश्वर पदार्थों को छोड़कर सत्य को हृदय में धारण किया और धन व पदार्थों को मिट्टी जान करके गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दिया। सेवा की महत्ता को समझकर अपने जीवन का कल्याण किया। सद्गुरु का नूर जर्रे जर्रे में है विराजमान, खोल दृष्टि अंतर की तो कर ले उनकी पहचान। सतगुरु के उपदेश का सुनिए एक विचार, जो सद्गुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। यम द्वारे पर दूत सब करते खींचा तान, तिनते कभू न छूटता फिरता चारों खान। चार खान में भरमता कभू न लगता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। प्यारे सज्जनों, एक बार एक पूर्ण संत अपनी मौज वश एक जंगल में बैठे हुए थे और खेत की मिट्टी को गूंथ कर उसके छोटे छोटे घर बना रहे थे। संयोग से एक राजा और उसके वजीर का उधर से गुजरना हुआ।
राजा बड़ा श्रद्धावान था। उसने संत जी से पूछा कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? संत जी ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग के महल बना रहा हूँ। राजा ने पूछा कि कितने में दोगे? संत जी ने कहा, अकेली कोठी के 500 रुपये, जिसके आगे आंगन है ये 1000 रुपये का, और जो 2 मंजिला मकान है वो 5000 का। राजा ने वजीर से परामर्श किया कि यदि इनसे कुछ जगह खरीद ली जाए तो कैसा रहेगा। वजीर ने कहा, इन फकीरों की क्या सुननी, ये तो मिट्टी के घर बना रहे हैं, स्वर्ग के महल तो स्वर्ग में होते हैं। फिर भी यदि आपकी इच्छा हो तो 500 रुपये वाली एक छोटी सी कोठी खरीद ली जाए। 500 रुपये दे करके मिट्टी का वो मकान लेकर के राजा अपने महल में लौट आया। रात को स्वप्न में राजा क्या देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ खूब सारे महल सजे पड़े हैं, बड़े बड़े आंगन वाले और 2-2 मंजिला अनेक इमारतें बनी पड़ी। वो आगे बढ़ता गया। तभी एक आदमी ने उसे एक छोटी सी कोठी के आगे रोकते हुए कहा, आइए राजन, यही आपकी कोठी है। राजा ने गौर से देखा, ये तो हूबहू उसी मकान की जैसा नक्शा था जो उसने संत जी से 500 रुपये में खरीदा था। ये देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसकी नींद खुल गई। भोर होते ही राजा वजीर को लिए बिना अकेला ही उन संत जी के पास पहुंचा। अब बहुत सारी धनराशि देते हुए कहने लगा, संत जी मुझे इतने सारे मकान और दे दो। संत जी ने कहा, राजन वो समय तो अब निकल गया है। वे मकान जो कल बनाए थे वे सब कल ही खत्म हो गए। जिसने अवसर से लाभ उठा लिया वही बुद्धिमान है। आपने वजीर की सलाह पर चल करके अपनी श्रद्धा को कमजोर कर दिया, इसलिए अब सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, इसलिए वक्त के संत सद्गुरु के दर्शन, उनका सत्संग, उनकी सेवा का जब भी शुभ अवसर प्राप्त हो तो पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तव में यही जीव की अपनी पूंजी होती है। अगर समय को सलाह मशवरों में ही व्यर्थ गंवा दिया तो फिर सिवाय पश्चाताप की और कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु के आगे सदैव यही प्रार्थना करो कि वो ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे दिल में केवल उन भावनाओं को ही स्थान मिले जो उन्हें भाती हो। अगर मन को नियंत्रण में नहीं किया गया तो फिर ये इंद्रियों पर भी अपना कुप्रभाव डालेगा। इंद्रियां वश के बाहर हो जाएंगे तो मन पर विजय पाना भी असंभव हो जाएगा। मन को श्री चरणों में जोड़े रखने के लिए सद्गुरु के नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। जब भी मन बुराई की तरफ जाए तो उसे शब्द के द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। जिसके पास शब्द रूपी हथियार नहीं है उन पर मन व इंद्रियों की सेना अपना भरपूर वार करती है, उन्हें माया की तरफ धकेल देती है, भक्ति से वंचित कर देती है। फिर चाहे वो राजा हो या कोई महाराजा, कोई भी उसके चंगुल से बच नहीं सकता। इसीलिए सद्गुरु का सदैव शुक्राना करो, उनसे प्रार्थना करो कि वो हमें मन को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करें, अपनी आज्ञा मौज में चलने की सामर्थ्य बख्शें, जिससे हमारे जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो। उनकी आज्ञा मौज में चलें और अपने परलोक को भी संभाल लें।